प्राचीन भारत की दिव्य गाथाओं से आधुनिक दुनिया के भव्य सिनेमाई ब्रह्मांड तक, जहां इतिहास मिलता है पौराणिक कथाओं से और पौराणिक कथाएं जुड़ती हैं आधुनिक युग से। स्वागत है द एंशिएंट टाइम्स में, जहां बीता हुआ कल आज की नई पहचान बनाता है। कभी सोचा है, हम जिन त्रिदेवों की पूजा करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, क्या वो सिर्फ धार्मिक कथाओं के पात्र हैं, या फिर वो इस ब्रह्मांड की तीन सबसे शक्तिशाली साइंटिफिक फोर्सेस के प्रतीक हैं? आज हम इन्हीं रहस्यों की परतें खोलेंगे। एक ऐसी यात्रा जहां धर्म और विज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वे विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए। उन्होंने चारों वेदों के ज्ञान से सृष्टि की रचना की। अब जरा विज्ञान की ओर देखें। आधुनिक विज्ञान बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक विशाल विस्फोट से हुई, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। इस बिग बैंग से पहले न समय था, न स्थान, न पदार्थ, सिर्फ एक सघन ऊर्जा बिंदु जिसने एक पल में ही सृष्टि की शुरुआत कर दी। अब ध्यान दें, ब्रह्मा का एक दिन होता है 4.32 अरब वर्ष और पृथ्वी की वैज्ञानिक उम्र मानी जाती है 4.5 अरब वर्ष। क्या यह केवल संयोग है? शायद नहीं। ऋषियों ने ब्रह्मा के दिन रात के समय को ब्रह्मांडीय समय के साथ जोड़ा था, जो आज की आधुनिक कॉस्मिक टाइम स्केल से मेल खाता है। विष्णु को पालनहार कहा जाता है। जब भी अधर्म बढ़ता है, जब संसार में असंतुलन फैलता है, वह अवतार लेकर उसे संतुलित करते हैं। अब विज्ञान की नजर से देखें। हमारा ब्रह्मांड भी स्वयं संतुलन बनाए रखने की क्षमता रखता है। जैसे ही कोई जैविक प्रणाली असंतुलित होती है, डीएनए में एरर आते हैं, परंतु शरीर उन्हें स्वतः सुधारता है। हमारे वातावरण, जलवायु, पारिस्थितिकी तंत्र, ये सभी संतुलन पर आधारित हैं, और ये सब विष्णु के कार्य की तरह ही हैं, संतुलन और संरक्षण। अब बात करें विष्णु के दशावतार की। ये अवतार चार्ल्स डार्विन की विकासवाद की थ्योरी यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से बहुत मिलते हैं। मत्स्य से शुरू होकर बुद्धिमान मानव तक का क्रम बिल्कुल वैज्ञानिक क्रम जैसा है। तो क्या ऋषियों को पहले से पता था कि जीवन पानी में शुरू हुआ? क्या ये 10 अवतार विकास के 10 चरण हैं? अगर आपको भगवान विष्णु के दशावतार के पीछे का विज्ञान को जानना है, तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तीसरा है भगवान शिव, महादेव, विनाश के देवता। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनका विनाश भी एक नवसृजन का द्वार है। शिव का तांडव नृत्य ऐसा कहा जाता है कि यह पूरे ब्रह्मांड को कंपन में डाल देता है। यह केवल नृत्य नहीं है, यह है कण कण के टूटने और जुड़ने की प्रक्रिया। विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं एंट्रोपी। हर व्यवस्था धीरे धीरे अव्यवस्था की ओर बढ़ती है। एक तारा जब मरता है तो वह बनता है सुपरनोवा या ब्लैक होल, लेकिन उसी से जन्म लेते हैं नए ग्रह, नई आकाशगंगाएं। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है, जब एक कण नष्ट होता है तभी दूसरा जन्म लेता है। नाश के बिना सृजन असंभव है। शिव की तीसरी आंख का खुलना यानी चेतना का जागरण, पुरातन का अंत और नए युग की शुरुआत। ब्रह्मा यानी बिग बैंग एंड कॉस्मिक क्रिएशन का प्रतीक। महेश यानी ऊर्जा का चक्र, विनाश से नवसर्जन। विष्णु यानी जीवन के संरक्षण और विकास की प्रक्रिया। तो अब जब आप त्रिदेव की मूर्तियां देखें, तो उन्हें केवल धार्मिक प्रतीक ना समझें, उनके पीछे का साइंस को भी याद करिए। शायद हमारे पूर्वजों ने इन देवताओं के माध्यम से ब्रह्मांड की तीन सबसे बड़ी शक्तियों को समझाने की कोशिश की थी। सृजन यानी क्रिएशन, संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन, विनाश यानी डिस्ट्रक्शन। अब आप बताइए, क्या ये सिर्फ धर्म की कल्पनाएं हैं, या फिर एक गहरा विज्ञान जिसे हमने प्रतीकों में छुपा दिया? अपना विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। और अगर आपको ऐसे ही अद्भुत वीडियो पसंद हैं, तो द एंशिएंट टाइम्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।